कल गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चे द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। और हमारी ओबीसी समाज की बहुत दिनों से काफ़ी मांगें थी, जो उस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने सभी मांगें रखी। और आज बहुत पिछड़ा वर्ग में खुशी की लहर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पे ही हमारी बहुत सी मांगें मानने का काम किया। एक बहुत बड़ी मांग ओबीसी समाज के लिए थी, जो क्रीमी लेयर का मामला था, जिससे ओबीसी समाज के बच्चों को हकों से वंचित रहना पड़ रहा था। हरियाणा में 6 लाख की आय सीमा तय थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उस सीमा को केंद्र की तर्ज पर कल एक मत से घोषणा की है। इसके लिए और हमारी 10 मांगें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी, जिनमें क्लास 1 और क्लास 2 में 11 और 16 27% आरक्षण की मांग थी, जिसमें HKRN में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग थी, जिसमें यूनिवर्सिटियों में अभी तक कोई भी ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। यूनिवर्सिटी की नौकरियों में भी आरक्षण देने की मांग थी। हरियाणा में विधानसभा में ओबीसी को 27% टिकटें देने की मांग रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में माननीय आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं संगठन के, उसमें भी ओबीसी को 27% के माध्यम से संगठन में जगह देने की मांग रखी थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पिटारा कल ओबीसी के लिए खोलने का काम किया, और जिसमें वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी माननीय मनोहर लाल जी ने ओबीसी BCA के लिए पंचायती राज में 8% आरक्षण देने का काम किया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली कलम से, जो कि 70 साल से कांग्रेस ने ओबीसी के हकों को दबा के रखा, उनका शोषण किया, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पहली बार कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, क्योंकि हमारे पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था। लेकिन जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, पहली कलम से ओबीसी समाज के लिए ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा देने का काम किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 43 मंत्री कैबिनेट के बनाए थे, उसमें 27 मंत्री ओबीसी के लेने का काम किया था, और अब 71 मंत्री केंद्रीय सूची में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ शपथ दिलाई, जिसमें 27 मंत्री ओबीसी के देने का काम किया। इन सभी मांगों को, हमारी ओबीसी समाज की मांगों को पूरा किया, और हम आज सभी पूरे हरियाणा में एक खुशी की लहर है, जिससे आज ओबीसी का हर बच्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्साह के साथ जुड़ने के लिए खुशी की लहर में माननीय नायब सैनी जी का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता है। और जो मनोहर लाल जी ने 8% आरक्षण पंचायती राज में दिया था, उसके बारे में भी कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी कि इसको 27% पूर्ण रूप से करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जितनी भी मांगे थी, क्रीमी लेयर की मांग को मौके पे ही मान लिया, और बैकलॉग जो कांग्रेस ने 60 साल से 70 साल से ओबीसी का बैकलॉग खाली रखा, आज मुख्यमंत्री जी ने कल उसकी घोषणा कर दी कि अधिकारियों को बुला के और सभी बैकलॉग की जानकारी लेंगे, और बैकलॉग जितना भी खाली है आज तक, वो ओबीसी समाज का बैकलॉग भरने का काम इन्हीं 3 महीनों में किया जाएगा। इसलिए आज ये जो प्रेस वार्ता आप साथियों की बुलाई गई है, हम सभी ओबीसी समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का लड्डू बांटकर, खुशी मनाकर और उनका तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए आज इकट्ठे हुए। प्रवीण प्रजापति, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा के। जी प्रवीण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है, कितना बेनिफिट मानते हैं ओबीसी समाज को होगा? सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश के यशस्वी और बहुत ही मेहनती ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग की
जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबित मांग थी क्रीमी लेयर की, जो कि हरियाणा में 6 लाख रुपए सभी स्रोतों से आय का उसमें था, हमारी मांग थी कि उसको केंद्र की तर्ज पर किया जाए। कल गुरुग्राम में पिछड़ा वर्ग के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर शिरकत उन्होंने की थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के करणदेव कंबोज जी की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ और वहां पर जितनी भी हमारी मांगे थी क्रीमी लेयर को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की कि केंद्र की तर्ज पर 8 लाख रुपए सालाना की जो आमदन होगी वो क्रीमी लेयर की उसमें आएगी और इसमें भी सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को बाहर रखा गया है, जो कि एक पिछड़ा वर्ग के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है, जिससे कि पूरा पिछड़ा वर्ग आज खुशी महसूस कर रहा है। इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा नौकरियों में और उनके बच्चों के दाखिलों में। बहुत बड़ा एक ये मील का पत्र मैं सभी की तरफ से, पिछड़ा वर्ग लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ग्रुप ए और बी में भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 15% आरक्षण जो पहले था उसको बढ़ा करके 27% किया जाएगा। और जैसा कि कहा कि पीछे जो हमारा बैकलॉग 60 सालों से पिछली कांग्रेस की सरकारों ने वो कभी भरा नहीं उसको, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग से और अधिकारियों से जानकारी लेकर के उसको 27% करके उसको बैकलॉग को भरा जाएगा। यूनिवर्सिटीज में हमारा अभी तक कोई आरक्षण पिछड़ा वर्ग का नहीं था, HKRN में अभी तक हमारा कोई आरक्षण नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने इस बात का भी आश्वासन हमें दिया है, इस बात की भी घोषणा की है कि उनको HKRN में भी और यूनिवर्सिटीज में भी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। और पीछे पिछड़ा वर्ग के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे उन्होंने 8% पंचायती राज एक्ट में और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भी 8% का आरक्षण उन्होंने दिया है। इसके लिए भी हम केंद्र की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे बहुत लोगों को लाभ मिला है, बहुत से ऐसे पंच सरपंच बने हैं जहां कि हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति वहां पर पंच या सरपंच या कोई जिला परिषद का मेंबर वहां पर बन सकता है। और इससे बढ़कर के मैं अगर बात करूं तो हरियाणा के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी जो पिछला मंत्रिमंडल था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नुमाइंदे थे, जितने भी विधायक या लोकसभा के सदस्य थे, उनको मंत्री बनाने का 27 मंत्री उस समय पिछली सरकार में बनाए, जिससे कि पिछड़ा वर्ग के लोगों में उत्साह हुआ, उनके काम हुए। और आने वाले समय में भी अभी चुनाव में आपने देखा कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग का सहयोग किया, पिछड़ा वर्ग ने उससे ज़्यादा बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। और आने वाले चुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी को पूरा तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछड़ा वर्ग का रहेगा और भारी संख्या में यहाँ से विधायक चुन करके हम लोग भेजेंगे और आने वाली जो सरकार है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो पिछली सरकारें, कांग्रेस की सरकार जो कहती है कि हम जाति गणना करना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी पिछड़ा वर्ग के लोगों का साथ नहीं दिया, पिछड़ा वर्ग के हितों पर उन्होंने कुठाराघात किया। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनकी सुध ली, उनके काम किए और उनके नौकरियां देने में, आज जितनी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को दी हैं, 60 साल में, पिछले सालों में उतनी नौकरियां आज तक नहीं मिली। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ
पिछड़ा वर्ग को भी साथ लेकर के चले हैं। और मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री कर्णदेव कम्बोज जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। ये उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी बहुत उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, उम्मीद है कि इनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो जाएगा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा।